नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। शाम के 4 बज रहे हैं और टॉप स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूं। त्रासदी की वो तस्वीरें जो आपकी रूह कपा देंगी, सिर्फ ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सड़कें तो बनी लेकिन अब कहां हैं। जो प्रगति का कार्य हुआ वो गायब है, लेकिन अब अगर कुछ बचा है तो धीमी धीमी चलती जिंदगी, या यूं कहें थम सी गई सांसें जो इंतजार कर रही हैं अपने परिजनों के मिलने का, अपने उन खोए हुए लोगों की सिर्फ जानकारी हासिल करने का। प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगातार बैठकें की हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर क्या है हाल और किस तरह से लोग इस समय इंतजार कर रहे हैं अपनी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर होने का, थोड़ी पट्टी पर आने का, दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी रविश रंजन की ये रिपोर्ट। आज मौसम बहुत खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है और सुबह से आज मौसम काफ़ी अच्छा है। यही वजह है कि जॉली ग्रांट और यहाँ पर मताली से तमाम सारे जो हेलीकॉप्टर हैं और जो सेना के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हैं उनको भी आज धराली और हरसिल घाटी भेजा गया है। तो रेस्क्यू का काम आज बहुत तेजी के साथ में हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 700 से 800 आदमी इस वक्त वहां पर हैं। उनमें से कईयों को निकाला जा चुका है और निकालने की कोशिश की जा रही है। आज इसलिए बहुत रेस्क्यू तेज किया जा रहा है क्योंकि कल मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है कि कल मौसम यहाँ पर खराब रहेगा, बारिश होने का अंदेशा है। तो यही वजह है कि आप देखिए युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। बीआरओ रोड खोलने के काम में लगा हुआ है और ये मनारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो भागीरथ नदी ने पूरी रोड काट दी थी और यही वजह है कि ये देखिए आप, लैंडस्लाइड अभी भी ये देखिए हो रही है और पानी आप देखिए कि किस तरीके से रिस रहा है। तो यही एक तरीका जो है उसमें मुश्किल आ रही है कि जैसे ही कोई रोड बनाने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही कोई रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है तो आप देखिए अभी कितना पानी रिस के बाहर आ रहा है, यानी कितनी भारी बारिश हुई थी और अभी भी पहाड़ों के अंदर रिसा हुआ पानी अभी आप देखिए कि निकल रहा है और उसके साथ में लैंडस्लाइड हो रही है। और उस पार पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी हैं वो जाना चाह रहे थे भराली, तो वो ये देखिए फिर से लैंडस्लाइड हो रहा है। तो यही वजह है कि अभी ये तैयार जरूर किया गया है लेकिन अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है, खतरे से खाली नहीं है। बीआरओ की टीम जरूर यहाँ पर लगी हुई है, तमाम सारी टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। कल से धराली में लोहे का जो पुल बहा था जिसकी वजह से धराली का जो संपर्क है वो टूट गया था, तो कल से लोहे के पुल के भी बनाने का काम शुरू होगा। लेकिन लगातार जो है वो बारिश हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरी साइड से, ये देखिए सब मलबा जो है वो धीरे धीरे कट के सड़क पर आ रहा है पानी के साथ में। हालांकि ये आप देखिए कि कोई ना तो नदी है ना ही कोई उस तरीके का नाला है, लेकिन ये चूंकि पानी रिसा हुआ पानी है तो उसके वजह से ये लगातार जो है वो मिट्टी यहाँ से कट के गिर रही है। तो अभी फिलहाल इसीलिए आप देखिए कि दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। अगर मैं पवन से बोलूं थोड़ा पीछे होके और ये दिखाएं कि किस तरीके की ये सड़क थी, ये जो है वो 4 धाम यात्रा की सड़क थी विकास, और इसी के जरिए जो श्रद्धालु हैं वो गंगोत्री तक पहुंचते थे। आप ये देखिए ये कितना बड़ा जो गार्डर है उसको यहाँ से निकाला गया है। ये आप देखिए अब यहाँ से पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। सर मंत्री जी पीछे। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, लाइव है आगे। सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग भटवाड़ी तक जा रहे हैं जहाँ तक रोड खुला होगा। हाँ। लोगों की हेल्प करने के लिए हम सब उत्तरकाशी से आए हैं। हाँ। अभी बहुत अच्छा लगा जब सरकार ने ये इतना अच्छे 2-2 3-3 मशीनें लगा रखी है, तो अभी कुछ राहत मिली है। लेकिन सर धराली गांव का अभी भी संपर्क जमीनी नहीं हो पाया है। पुल कब तक तैयार होगा कुछ? पुल का मटेरियल पहुंच गया जहाँ तक रोड ऑन है। हाँ। और ऑफ के जहाँ ऑफ है रोड वहाँ पे मशीनें लगी हुई, 1-2 मशीनें हेली से अभी और गई है। ये उत्तराखंड सरकार के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि लोहे के पुल के बनाने का काम कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये देखिए गाड़ी फंस गई है यहाँ पर। तो अभी भी रास्ता उस तरीके से अच्छा नहीं है क्योंकि 10 ट्रक सामान बीआरओ का लेकर पहुंचाया जाएगा गंगवाड़ी तक और फिर गंगवाड़ी में शुरू होगा जो काम है धराली के पुल का। ये तमाम सारे लोग हैं। कहाँ आप लोग जा रहे हैं?
आप लोग भटवाड़ी जा रहे हैं, भटवाड़ी। लोकल? हाँ, लोकल है, घर जा रहे हैं। ये लोग लोकल है। राहत की बात है कि कम से कम ये सड़क खुल गई है, लेकिन एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊंगा। अगर आप देखिए कितनी भयानक लैंडस्लाइड यहाँ पर 5 तारीख को हुई है कि ये आप देखिए, ये सीमेंटेड एक यहाँ पर 4 धाम जो सड़क है वो काफ़ी इसको मेहनत के साथ में बनाई गई थी कि सुविधा होगी या श्रद्धालुओं को, लेकिन ये आप देखिए कि लगातार जो है वो एक बड़ा हिस्सा इस भागीरथ नदी में गिर गया। ये वही भागीरथ नदी है जिसके वजह से पूरा जो दराली गांव है, जो हर्षिल वैली है, वो ज़मींदोज़ हो चुकी है। तो एक बड़ी चुनौती बीआरओ के सामने ये है कि किसी भी तरीके से रास्ते को शुरू करें, और जब रास्ता शुरू होगा तभी धराली का जो लोहे का पुल है उसको बनाने का काम शुरू होगा। ये लैंडस्लाइड हो रही है देखो, तो ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा जो है गिरा है। तो इस तरीके से अभी रास्ते जो है वो बेहद ख़राब हैं, रह रह के जो है मिट्टी का मलबा जो है वो गिर रहा है। अच्छी बात यह है कि कोई पत्थर नहीं है, केवल मिट्टी का मलबा है। और ये वो एम्बुलेंस है देखिए, जो एम्बुलेंस को धराली तक जाना है, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। और जब ये लोहे का पुल बन जाएगा धराली वाला, फिर ये धराली तक पहुंचेगी। अभी ये एम्बुलेंस जो है वो गंगवाणी तक पहुंच सकती है। तो गंगवाणी जो है वो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, और इसके बाद में जो धराली है वो तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। तो गंगवाणी तक जो है ये सारी एम्बुलेंस और सारे ट्रक पहुंचेंगे। फिर लोहे का पुल तैयार होगा, फिर उस लोहे के पुल के ज़रिए फिर जो है वो हर्षिल घाटी पहले पड़ेगी, फिर धराली गांव पड़ेगा, और फिर जो है वो सुक्खी टॉप पड़ेगी। तो वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। फिर गंगोत्री के मुख्य मंदिर के पुजारी अशोक जी हमारे साथ हैं। वो घटना के समय अपने गांव मुखबा में थे, जो धराली से सटा हुआ गांव है। उन्होंने इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा है। अशोक जी, क्या हालात देखे हैं आपने? जो त्रासदी की तस्वीरें देखी हैं, सिर्फ वो हमें बयां करें कि आपने देखा क्या। अशोक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक जी, मनोज्ञा बोल रही हूं स्टूडियो से। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा सवाल कि आपने जो त्रासदी की तस्वीरें अपनी आंखों से देखी हैं, वो देखकर आप पर क्या गुजरी, आपने क्या देखा? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो जी अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हम लोग एकदम जो जहाँ धराली गांव के एकदम ठीक सामने मुखबा गांव में हैं थे, और मुखबा गांव से हमने सारा नज़ारा अपने आंखों से देखा। श्रीकंठ के नीचे बसा धराली गांव, एक बार 2013 में बहुत ऐसी ही बाढ़ आई थी। उस समय भी हमने मुखबा वालों ने, सबने, सारे गांव वालों ने सीटी बजाई, तब जाके सब लोग इधर उधर भागे और बच गए। इस बार भी सबसे पहले मुखबा वालों ने ही वो श्रीकंठ के नीचे से नदी का सैलाब आते हुए देखा, बाढ़ आते हुए देखी, और हम लोगों ने ही गांव मुखबा से जो है सारे गांव वालों ने सीटी बजाई, तब जाके लोग इधर उधर भागे। और ये तो भगवान की, समेश्वर देवता की बड़ी कृपा हुई कि दोनों गांव में, गांव मुखबा में और ग्राम धराली में नाग देवता का शारदुदा मेला था। मेले की वजह से सारे लोग, माताएं और पुरुष वर्ग और बच्चे, सारे लोग जो है मंदिर, दोनों मंदिरों में थे, वो सारे लोग बच गए। लेकिन जो लोग होटलों में थे और जो लोग मजदूर लोग थे, ज़्यादा से उसमें नेपाली मजदूर थे और बिहार के मजदूर थे, उन लोगों की ज़्यादा हताहत होने की आशंकाएं हैं। और लोकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लोग हताहत होने की संभावनाएं हैं। और हमने अपने आंखों से देखा, हमने सीटियां बजाई, फिर लोग भागे, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। भागा दौड़ी में, अफरा तफरी में कुछ लोग वहाँ पे
हताहत हुए, ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा। और आज सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है, सारी रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई है। मैं स्वयं हेली से मातली में उतरा और मातली में उतर करके सारे लोगों ने मेरे से पूछताछ किया, तो मैंने सबको बताया कि बाकी सारे लोग सुरक्षित हैं। भगवान का शुक्र है कि दूसरे दिन एकदम मौसम खुल गया और सूर्यदेव ने अपनी रोशनी से जो है सबका रेस्क्यू लगभग जितने भी घायल थे, जो भी लोग गंगोत्री में फंसे थे, हरसिल में फंसे थे, धराली में फंसे थे, उनका रेस्क्यू देहरादून में किया गया। कुछ लोगों को मातली में, कुछ लोगों को उत्तरकाशी में रेस्क्यू किया गया। अशोक जी, आप तो कई वर्षों से वहां होंगे ना, दशकों से होंगे, कई बार आपने नदी का, प्रकृति का ये स्वरूप देखा है। इस स्वरूप को देखकर क्या कहेंगे? सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां तुरंत कनेक्टिविटी बीएसएनएल का जो है सैटेलाइट से जोड़ा जाए और लाइट सारे क्षेत्र में लाइट आ जाए, क्योंकि कुछ लोग उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच में भी कुछ लोगों की फंसे होने की आशंका है। रोड बंद है, बिल्कुल रोड खुलने में बहुत टाइम लगेगा। उससे पहले अगर कनेक्टिविटी होगी, लाइट होगी, तो लोग अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे तो अपने संपर्क में रहेंगे कौन कहाँ फंसा है। कोई भटवाड़ी में फंसा है, कोई मल्ला में फंसा है, कोई गंगनानी में फंसा है, कोई डबरानी में फंसा है, कोई सुक्की में फंसा है। अशोक जी, एक तो छोटा सा सवाल, आप तो पुजारी हैं, तो सब संपर्क में अशोक जी एक छोटा सा सवाल, आप तो पुजारी हैं, क्या आपने पिछले 2 दिन में अपनी प्रार्थनाओं में कोई परिवर्तन किया है? बात पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अशोक जी को हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी, शायद पहुंच नहीं पा रही थी हमारी आवाज़, और वो कनेक्टिविटी की बात भी कर रहे थे कि कनेक्टिविटी थोड़ी ही ज़्यादा ख़राब है। लाजमी है, क्योंकि जो हालात हैं वहाँ पर सब कुछ टूट गया है और तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं ना कि तबाही, त्रासदी किस तरह से हुई है। त्रासदी इस कदर हुई है कि तस्वीरें अगर आपकी रूह कपा देंगी तो सोचिए ज़रा वहाँ रहने वालों का क्या ही हाल हो रहा होगा। ये सीटियाँ बजाई जाती हैं बताने के लिए कि राहत कार्य, या फिर ख़ास तौर से उस समय जो वो सीटी की बात कर रहे थे कि जब इस तरह की आपदा आती है तब स्थानीय लोग, बचपन से लेकर सिखाया जाता है कि जैसे ही किसी तरह की त्रासदी हो उसी समय इस तरह से सीटियां बजा के लोगों को आगाह किया जाए कि आप खतरे के आसपास हैं, इसलिए आप भागना शुरू करें या वहां से हटें। और ठीक उसी तरह की सीटियां, आवाज़ें इस वीडियो में भी हैं। ये वीडियो तब का है जब तबाही मच रही थी, तबाही की आंखों देखी, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार एनडीटीवी इंडिया पर दिखा रहे हैं। एक और रेस्क्यू ऑपरेशन है, दूसरी ओर तबाही की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू की बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो अलग अलग इलाकों से कुछ पहुंची हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो पहुंच नहीं पाई हैं, क्योंकि पहाड़ पर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाने के लिए जो पुल बनाए गए हैं वो ही पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है अस्थायी पुल बनाकर कम से कम इस रास्ते को आगे तक पहुंचाने के लिए या आगे तक जाने के लिए, बढ़ने के लिए ये पूरा रास्ता करने का। लेकिन ये आप चिनूक देख रहे हैं, चिनूक ये स्पेशल हेलीकॉप्टर्स होते हैं आर्मी के, जिसके ज़रिए दरअसल इनका इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर किया जाता है। इनकी खासियत और विशेषता ये होती है कि ये लगेज, यानी कि बहुत सारा सामान एक साथ लेकर जा सकते हैं। जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, सामान्य तौर पर हेलीकॉप्टर्स इतना सारा वज़न नहीं लेकर जा पाते हैं, जैसे मी-17 हो या मी-26 जो विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर माना जाता है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये जो चिनूक चॉपर्स होते हैं, इनकी विशेषता होती है, इनके पास डबल विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा सामान न सिर्फ अंदर बल्कि इस तरह से हवा में झुलाकर एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में सक्षम है। बहुत ज़रूरी हो जाता है इन इलाकों में, क्योंकि जो भाषा एक सामान्य तौर पर कहा जाता है वेदर पैकअप हो गया। वेदर पैकअप का मतलब है कि अब इसके आगे जाने की अनुमति मौसम नहीं दे रहा है, या तो तेज़ बारिश है या फिर अंधेरा है या फिर कोई ऐसी स्थितियां जिसकी वजह से हवा इतनी तेज़ चल रही हो कि इन इलाकों में चॉपर्स का उड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह से चिनूक उन सब को पीछे रख के दरकिनार करते हुए कम से कम गंभीर और इस तरह की तकलीफ वाली परिस्थितियों में सफलतापूर्वक काम कर सकता है। धराली में एनडीटीवी की टीम्स भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रही हैं आपको, जहां एक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थानीय लोगों से, प्रशासन के साथ बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसदों से बातचीत की, उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की थी कल, और लगातार खुद इस पूरी घटना और दुर्घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
इस तरह के जितने भी घटनाक्रम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो स्थानीय लोगों को। कई बार इस तरह के सैलानी इलाकों में सैलानी भी फंस जाते हैं। मेरे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त भटवारी गांव में हैं और आप देखिए कि काली देवी जी हैं और विजय सिंह जी हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। काली देवी जी लगातार रो रही हैं क्योंकि जब ये हर्षिल घाटी में तबाही आई तो लास्ट कॉल, विजय जी लास्ट कॉल क्या आई, क्या बातचीत हुई आपके बेटों से? मैंने इधर से कॉल किया था उसी टाइम, तो बोला कि पापा हम तो गए, ये मतलब बच नहीं पाएंगे कि पाएंगे बोल के यही बात हुआ था। तो उसके बाद तुरंत कॉल कटी, उसके बाद संपर्क आई नहीं हमारे पास कोई मतलब खबर, ना हमें कोई हमारा जानने वाला है ना कोई हमारा आगे का बंदा है। उनसे भी नहीं बात होगी, उन लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे कि आगे जो है इधर का उधर का भी रोड भी लगा, काफ़ी देर दूर में रोड भी लगा है, इधर से भी पुलिया चली गई, रोड भी चली गई। तो हम कोशिश हमारी ये है कि हमारे बच्चे है या नहीं है, तो हम वहाँ पहुँचने की कोशिश हम करें। तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित हो। ये काली देवी जी हैं, माँ हैं, इनके 6 बच्चे हैं। अच्छा, क्या काम करते थे और कब से आपका आप लोग कब आए वहाँ से? परसों जिस दिन वो का बाढ़ आया उसी दिन सुबह उधर निकला, शाम को वहाँ 5 तारीख को देखिए हर्षिल में ये भी थी, लेकिन ये लोग सुबह निकल आए और सारा जो परिवार है, बच्चे हैं यानी 6 बच्चे वहाँ पर, वो वहीं रह गए हर्षिल में। और लास्ट कॉल आई कि पापा हम बच नहीं पाएंगे। उसके बाद से काली देवी जी का अपने बच्चों के साथ में कोई संपर्क नहीं है। अब आप देखिए इनका रो रो के बुरा हाल है। कल ये दोनों ही लोग गंगवानी तक पैदल गए थे, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। अब यहाँ हेलीपैड पर ये आई हैं मदद करने के लिए, क्योंकि गंगवानी के आगे लोग जा नहीं सकते थे। काली देवी जी, कुछ आप सरकार से कहना चाहें, अपील करना चाहें आपके बच्चों को खोजने की कोशिश? अगर मिल जाए हमें जहाज पे उठा लिए, वहाँ पहुँचा दिए, हम खोजी करेंगे अपने बच्चे के साथ। अगर बच गया मिलेंगे। काली देवी जी, जब लास्ट में आप 5 तारीख को वहाँ से चली थी अपने बच्चों से मिलके, तो कोई बातचीत उस तरीके से आपको लगा था कि हाँ इस तरीके का मौसम खराब होगा और तूफान मौसम खराब ही था, खराब था उस दिन? खराब था और ऐसा होगा बोल के हम लोग नहीं सोचा, नहीं तो नहीं आना था। दूर जाने का सोच के आया था हम लोग, कहीं उधर बद्री ना जाने के लिए आया था। तो आप लोग आप और दोनों लोग बद्रीनाथ जा रहे थे? मतलब जाना था, मतलब जाना नहीं था, गए हुआ। तो लास्ट आपकी बातचीत बच्चों से क्या हो पाई थी? नहीं हुआ। कुछ नहीं हो पाया। आगे नाला बोल रहा था और उसके बाद कटे फोन। एक बात बोली थी, नाला पूरे आ गया बोल रहा था, वहीं पे डेरे पे तुरंत 2 बात तुरंत वहाँ से नेट पर कर गया। लास्ट कॉल हुई, 2 मिनट बातचीत हुई, उसमें सिर्फ बच्चों ने इनसे कहा कि पापा अब हम नाला आ गया है, बाढ़ बहुत आ गई है, हम बचेंगे नहीं। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तब से इनका संपर्क अपने 6 बच्चों के साथ में नहीं हो पाया। रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।